एक परिवार की पार्टी है, ये आपको भी पता है और पूरे देश को पता है। अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सर्वोपरि हैं, उनकी बात को तो वो मानेंगे ही, पर जो उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। को पूरा देश क्या बोलता है? पप्पू बोलता है, और वो यही नाम से प्रसिद्ध भी हैं। राहुल गांधी जी को कितनी बड़ी फटकार पड़ी है हाईकोर्ट से। आप बिना सबूतों के आधार पर किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे सर्वोच्च पद पे बैठे हैं जो हमारे देश के पीएम हैं। ये खटास और मिठास दोनों तरफ आती रहती है। रिश्ते कोई ख़राब नहीं हुए हैं, रिश्ते सब बढ़िया हैं। लड़ाई हो रही है या इसको खटास कह रहे हैं, ये गलत बात है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। अमेरिका हमारा पहले भी मित्र देश था, आज भी मित्र देश है। ये सिर्फ विपक्षियों की एक चाल है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जहां पर राहुल गांधी ट्रंप के बयान का समर्थन करते हैं, जहां वो भारत को डेड इकोनॉमी बताते हैं। अब राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, उनकी बातों का विश्वास करें या कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता कह रहे हैं वो ट्रंप के बयान का खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं ट्रंप ने जो कुछ भी बोला बेबुनियाद बोला। तो राहुल गांधी सर्वोपरि होंगे या कांग्रेस पार्टी के वो नेता जो ट्रंप के बयान का खंडन कर रहे हैं? देखो, ये एक परिवार की पार्टी है, ये आपको भी पता है और पूरे देश को पता है। अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सर्वोपरि हैं, उनकी बात को तो वो मानेंगे ही, पर जो उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जो उनके वरिष्ठ नेता हैं जो वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। बाकी सब देश देख रहे हैं, जीडीपी को देख लो, आप हर चीज़ को देख लो। अब जैसे कि आप यही देख लो, जिस चीज़ का उद्घाटन यहाँ पे हो रहा है, ये सारे डिपार्टमेंट मिलके एक कर दिए गए हैं, और कितना पब्लिक का खर्च बचेगा, अलग अलग चीज़ों का होगा, एक दूसरे के तालमेल से काम करेंगे। अब आप एक सड़क खोदते हो, अगले दिन ही वहाँ सीवर बिछता है, अगले दिन ही वहाँ दोबारा वो उसको खुदाई हो जाती है। अब जब सारे डिपार्टमेंट सब एक मिल जाएंगे तो वो ये तय कर सकेंगे कि हमें क्या काम करना है, हमें पहले आप करोगे, ये काम करेंगे। दूसरी बात ये है, जो आप राहुल गांधी जी भी बोल रहे हो, देखो हाँ, उनको पूरा देश क्या बोलता है? पप्पू बोलता है, और वो यही नाम से प्रसिद्ध भी हैं। दूसरी बात, आप एक चीज़ देखना, चीन जब भारत पे अपना विरोध प्रकट करता है या युद्ध की धमकी देता है, तो ये इन्हीं के नेता उनसे बाहर देशों में मिल रहे होते हैं। अब दूसरी, आपने पीछे भी एक बार देखा होगा कि बीजेपी पे मोदी जी पे जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे लगातार कि देश को निचले स्तर पे ले गए हैं, ज़मीन चीन ने घेर लिया है, कहीं भी नहीं है। वो वाली कहानी आपने सुनी है जब केजरीवाल जी आए थे, शीला दीक्षित जी भ्रष्ट हैं, मेरे पास एक ट्रंक भर के मेरे पास उनके डॉक्यूमेंट पड़े हैं जो उनके भ्रष्टाचार के हैं, कहीं आज तक आए? बस इल्ज़ाम लगा सकते हैं, इल्ज़ाम लगा दो, मैं आप पे भी लगा सकता हूँ, कोई किसी पे लगा सकता है, उसका सबूत तो लाएं। अभी राहुल गांधी जी को कितनी बड़ी फटकार पड़ी है हाईकोर्ट से। आप बिना सबूतों के आधार पर किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे सर्वोच्च पद पर बैठे हैं जो हमारे देश के पीएम हैं। सवाल तो ये खड़े होते हैं कि जब प्रधानमंत्री भरे मंचों से कहा करते थे हाउडी ट्रंप, हाउडी मोदी का प्रोग्राम होता था, अब की बार ट्रंप सरकार कहा जाता था, तो कहा जाता था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधर गए हैं। पर अब जिस तरीके से ट्रंप लाल आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारत ने भी उसका कड़ा जवाब दिया हालांकि, पर ये नौबत क्यों आनी पड़ी? क्योंकि भारत तो अच्छा मित्र हुआ करता था यूएस का, तो टैरिफ की बात कहाँ से आई? देखो, जिस हिसाब से ये टैरिफ की बात इसलिए आई है क्योंकि डॉलर नीचे स्तर पे जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि हम अब रुपए में काम कर रहे हैं, हर देश के साथ अपने रुपए में, हम डॉलर में नहीं कर रहे हैं। पहले हम सऊदी अरब से जब तेल लेते थे तो एक संधि हो रखी थी 40 साल पुरानी, जो ख़त्म हुई है अभी, कि हम अगर तेल लेंगे तो हमें डॉलर में लेना पड़ेगा। अब हम सीधे सऊदी अरब से अपने रुपये में काम कर रहे हैं, इसलिए भारत की इकोनॉमिक बढ़ रही है। अब एक देश क्यों चाहेगा, वो जो विश्व गुरु है, कि भारत विश्व गुरु बने, तो वो ये तो नहीं चाहेगा ना। तो इसीलिए ये खटास और मिठास दोनों तरफ आती रहती है। रिश्ते कोई ख़राब नहीं हुए हैं, रिश्ते सब बढ़िया हैं। आप व्यापार भी चल रहा है, ये तो सिर्फ एक ऊपरी तौर पे भाषणबाजी होती है, वो चल रही है। हम उसका जवाब कूटनीति से ही दे रहे हैं, कूटनीति से ही आगे देते रहेंगे। मोदी जी और रवि जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, अभी रूस में हमारे डोभाल जी गए हुए हैं, कितनी चीज़ें की अभी संधि होने वाली है, शायद आज ही रात तक वो हो भी जाए, आज उनका डिनर है उनके साथ। तो कहने की बात है, ये तो देखो एक घर परिवार में होता है, देश में होता है। हमारे देश में ही देख लीजिए कितनी मोदी जी को कितनी चीज़ें सहन करनी पड़ती है। तो ये तो विदेश नीति है, वो तो देखो विदेश नीति के बारे में वो खुद ही अपने आप काम करेंगे और कर भी रहे हैं। और उनकी जीडीपी 1.2 है, हमारी अब कहाँ पहुँची हुई है? हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। इतनी मंदी के दौर पे विश्व जो चल रहा है, जूझ रहा है, तो ये कहना बेकार है कि मोदी जी और ट्रंप की ये लड़ाई हो रही है या इसको खटास कह रहे हैं, ये गलत बात है। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता रहेगा। अमेरिका हमारा पहले भी मित्र देश था, आज भी मित्र देश है। ये सिर्फ विपक्षियों की एक चाल है कि
ट्रम्प को ये अब क्या कह सकते हो आप इसके कि इन्होंने ही जाके कांग्रेसियों ने ही ये चीज़ बोल दिया हम आपकी हर चीज़ मानेंगे, क्योंकि ट्रम्प जो कह रहे हैं हमारा किसान सीधा तबाह हो जाएगा। जो वो चीज़ मांग रहे हैं खुली छूट किसान के प्रति, वो हम नहीं, मोदी जी वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को अपने किसान को देखना है, अपना देश देखना है। वो चाहते हैं कि हमारे को ये खुला व्यापार की नीति में छूट दे दी जाए ताकि हम यहाँ पे किसानी में घुस जाएं, डेयरी व्यापार में घुस जाएं। तो वो मोदी जी ने मना किया, इसलिए वो टैरिफ लगा रहे हैं और कुछ बात नहीं है। ये सिर्फ एक बेबुनियादी चीज़ें हैं जो ये राहुल गांधी या विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं। ये मुद्दे की बात नहीं बोलते हैं। ये मुद्दे की बात ना बोलकर अलग अलग बातें अगर विपक्ष उठाए, अच्छी बात उठाए, तो हम भी उस चीज़ का समर्थन करेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।